अथ दसम भाव फल अध्याय। तो 10वें भाव की बात करते हैं जो कि हमारा कर्म का स्थान होता है यहाँ से। तो यशस्वी योग क्या होता है? यशस्वी योग में है यदि दशमेश बलवान हो, मतलब कि दशमेश जो है 10वें घर में प्लेस्ड हो तब पता है आपको बलवान होता है। अगर उच्च की राशि में जाता है तो बलवान होता है। तो यदि दशमेश बलवान हो, अपनी राशि या उच्च नवांश में हो, तो व्यक्ति को पिता का सुख मिलता है तथा वह शुभ कर्म करने वाला यशस्वी होता है। तो ऐसा सारा कंडीशन रहेगा तो पिता का भी सुख मिलेगा और अपने कर्म क्षेत्र में भी उसको बहुत फायदा मिलेगा, शुभ कर्म करेगा। यदि दशमेश निर्बल हो, मतलब मान लो अपनी नीच राशि में चला गया, पापी ग्रहों के साथ चला गया, पीड़ित हो गया, तो यह दशमेश निर्बल हो तथा जातक प्रायः कर्म करने में शिथिल होता है। तो अगर दशमेश जो होता है निर्बल हो जाएगा तो ऐसा इंसान बड़ा लिथर्जिक होता है। यदि राहु त्रिकोण या केंद्र में हो, विशेषतया केंद्रेश त्रिकोण के साथ हो, तो मनुष्य ज्योति इष्टदादि या धार्मिक कार्य करने वाला होता है। तो राहु त्रिकोण या केंद्र में हो तो और उसमें खास में इसमें केंद्र के लग्नों के मतलब के स्वामी के साथ में हो, मतलब केंद्रेश के साथ हो या त्रिकोण के जो लॉर्ड हैं उन लोग के साथ में हो, तो धार्मिक कार्य करने वाला होता है। शुभ अशुभ कर्म निर्णय कहाँ से लेते हैं? दशमेश यदि शुभ ग्रह से युक्त होकर शुभ स्थान में हो तो राजा व व्यापार से धन लाभ होता है। तो दशमेश अगर शुभ ग्रह से युक्त है और शुभ स्थान में है तो मतलब उसकी प्लेसिंग बहुत सही है, दशमेश बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो राजा या व्यापार से धन लाभ होता है। इसके विपरीत अशुभ स्थान में मतलब 6, 8, 12 में अगर हमारा दशमेश चला गया तो राजा व व्यवसाय से हानि होती है। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि गवर्नमेंट से भी उसको हानि होगी अगर 10th हाउस का लॉर्ड ये चला गया। अब यहीं से मैं बताऊँ, अगर 10th हाउस का लॉर्ड जो है आपका 8th हाउस में चला गया, जैसे उन्होंने कहा है ना कि राजा या व्यापार से हानि होती है, तो ऐसे सारे लोग एस्ट्रोलॉजी करें तो उनको वाकई बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जो जिस हाउस का काम है अगर आप उसको करते हो तो वहाँ से अच्छे रिजल्ट आते हैं। यदि दसम स्थान में पाप ग्रह हो तथा लाभ में भी पाप ग्रह हो, मान लो 10वें स्थान में राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, ये सब सारे आपके जो हैं पाप ग्रह हैं। तो यदि दसम स्थान में पाप ग्रह हो तथा लाभ में भी पाप ग्रह हो और 11वें घर में जो लाभ ग्रह उसमें भी पाप ग्रह हो, तो मनुष्य बुरे कर्म करने वाला तथा अपने लोगों को भी बदनाम करने वाला होता है। तो अगर 10th हाउस में पापी ग्रह बैठे हैं, 11th हाउस में पापी ग्रह बैठे हैं, तो ऐसा इंसान बुरा कर्म करेगा और अपने लोगों को भी बदनाम करेगा। यदि दशमेश अष्टम भाव में राहु के साथ हो, मान लीजिए दशमेश अष्टम भाव में चला गया और राहु के साथ हो गया, तो मनुष्य जनता द्वेषी, महामूर्ख तथा कुकर्म परायण होता है। तो अगर दशमेश जो है 8th हाउस में गया है और साथ में राहु जी भी प्लेस्ड हो गया, क्योंकि राहु हमारी सोच को बताता है, तो राहु की सोच अगर छुपी हुई सोच उसकी खराब निकल गई तो फिर बहुत खराब कंडीशन होता है। तो उसी को उसने बताया। यदि दशमेश सप्तम में शनि मंगल के साथ हो तथा सप्तमेश पापित्व हो, तो मनुष्य सदैव अपने पेट व अपने इंद्रिय सुख के लिए कुछ भी कर सकता है। तो क्या है, दशमेश सप्तम में शनि मंगल के साथ हो तथा सप्तमेश पापित्व हो, अर्थात धन व स्त्री सुख के कारण वो कितना ही नीचे गिर सकता है। सुख व विलासी हो, यदि दशमेश अपने उच्च में बृहस्पति के साथ हो तथा नवमेश दशम में हो, तो मनुष्य सम्मानित, ऐश्वर्यशाली व प्रतापी होता है। यदि एकादशेश दशम स्थान में हो तथा दशमेश लग्न में हो अथवा दशमेश व लाभेश केंद्र में ही हो, तो मनुष्य सुख भोग से युक्त होता है। यदि दशमेश बलवान हो तथा बृहस्पति मीन राशि में हो, तो मनुष्य वस्त्र आभूषणों से युक्त सुखी होता है। अशुभ योग, यदि सूर्य एकादश स्थान में राहुल मंगल शनि से युक्त हो, तो मनुष्य कर्म क्षेत्रता कार्यनाशक स्वयं अपनी हानि करने वाला होता है। सुकर्म योग, यदि बृहस्पति मीन राशि में शुक्र के साथ हो, लग्नेश बलवान हो तथा चंद्रमा उच्च में हो, तो मनुष्य विशेष ज्ञानवान धनवान होता है। यदि दशमेश एकादश में व एकादशेश लग्न में एवं शुक्र दशम में हो, तो मनुष्य रत्नों से युक्त अर्थात हीरे मोती वाला होता है। यदि दशमेश केंद्र त्रिकोण में हो तथा अपने उच्च में हो एवं गुरु से युक्त दृष्ट हो, तो मनुष्य सदैव कर्मशील होता है, अर्थात सदैव व्यवसाय, व्यापार या रोजगार से युक्त होता है। यदि दशमेश लग्न में लग्नेश के साथ हो तथा चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में हो, तो मनुष्य सदैव अच्छे कर्मों में रत रहता है। कुकर्म योग, यदि दशम स्थान में शनि किसी नीचस्थ ग्रह के साथ हो तथा दशम गत नवमांश राशि में कोई पाप ग्रह हो, तो मनुष्य कर्महीन, आलसी या क्रिया रहित बुरे कर्म करने वाला होता है। यदि दशमेश अष्टम में हो तथा अष्टमेश दशम में रहे, साथ में कोई पाप ग्रह भी हो, तो मनुष्य बुरे कर्म करने वाला होता है। यदि दशमेश नीच राशि में हो, दशम स्थान में पाप ग्रह हो, दशम से दशम अर्थात लग्न में पाप ग्रह हो, तो मनुष्य कार्यहीन हो जाता है। दशम से दशम लग्न, नहीं होगा।
है यहाँ पर। कीर्ति लाभ योग, यह दसम स्थान में चंद्रमा। कीर्ति लाभ योग, कीर्ति लाभ योग में क्या है, दसम स्थान में चंद्रमा, दसमेश त्रिकोण में व लग्नेश केंद्र में हो तो मनुष्य सुप्रसिद्ध सत्कीर्ति युक्त होता है। यदि लाभेश दसम स्थान में हो, लाभेश मतलब 11th का लॉर्ड जो है दसम स्थान में हो, दसमेश बलवान हो तथा बृहस्पति द्वारा देखा जाए तो मनुष्य सत्कीर्ति युक्त होता है। यदि दसमेश नवम में व लग्नेश दसम में हो, लग्न से पंचम में चंद्रमा रहे तो मनुष्य बहुत प्रसिद्ध होता है। तो इस तरीके से 10th हाउस का होगा।